उसके रास्ते चलना भी चाहता है, लेकिन वो चलने का जो प्रयास करता है उसमें जगह जगह वो भटकता रहता है। आप क्या कहेंगे? वो तो इंसान जो आम आदमी है वो तो अपने अज्ञानता के वश से कारण से नहीं कर पा रहा है, लेकिन जिसे जो ज्ञान देने वाले हैं वो भी तो उन्हें भटकाते रहते हैं। बहुत सी स्थितियां ऐसी भी देखी जाती है कि आज जो इस दुनिया में रह के जो इंसान ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे कर्म करता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे बहुत से दुख भोगने पड़ते हैं। तो क्या वो प्रारब्ध है? ज्योतिष विज्ञान क्यों दुनिया में चली हुई है? तो डॉक्टर जो देख के दवाई दिया वो मुझे खानी है, बिल्कुल उनके खाने से या उनके बताने से कुछ नहीं, उनके खाने से कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं? बिल्कुल। आपने एक मुंबई में एक संस्था चलाई हुई है, मैंने सुना, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को आप आश्रय भी देते हैं। वो क्या है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जो बच्चे जिन्होंने उन्हें घर से बेघर कर दिया था और आपने आश्रय दिया, पलट के आते हैं अपने माँ बाप के पास? कभी आते हैं, लेकिन वो बच्चे जो मिलने आते हैं और जब मिल नहीं पाते उनको ग्लानि महसूस होते हुए देखा आपने? आपने मुझे कहीं बताया था कि भगवान शिव के कई नाम है, उनमें से हर जगह एक एक नाम के ऊपर एक भोजन की व्यवस्था चलाई जाए। कि क्या आप कहाँ कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, भगवान शिव के 1008 नाम हैं, और जो कंबोडिया में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो शिव का ही पूरा धाम है। वहाँ भी 1008 प्राकृतिक रूप से शिवलिंग है। उस पर 24 घंटे जल की धारा रुद्राभिषेक के रूप में चलती रहती है, नेचुरल। ठीक है, तो हमने ये सोचा कि जब भगवान शिव ने ही मुझे सब कुछ दिया हुआ है, वही हमारे गुरु हैं, हम शिव को ही अपना गुरु स्वीकार किए हुए हैं, तो उनके जो 1008 नाम हैं, उनके एक एक नाम के ऊपर एक एक जगह एक भोजनालय की व्यवस्था कर दी जाए, जहाँ पे जो भी इंसान चाहे दोनों समय का खाना आके खा सकता है। ये सारी व्यवस्था हमारे ट्रस्ट की तरफ से होती है और निःशुल्क होती है। तो जिस भी देश में हम यात्रा करते हैं या अपने धर्म के प्रचार के लिए जाते हैं, तो वहाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ के एम्बेसी या जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिल के वहाँ इसकी हम व्यवस्था कर दें और बढ़िया खाना। और हमारा विज़न क्या है कि हम इंडिया को एक करके देखना चाहते हैं। जैसे हमारे खाने का भी जो मेनू होता है, किसी दिन गुजरात का खाना हो गया, किसी दिन आंध्रा का हो गया, किसी दिन साउथ का हो गया, किसी दिन नॉर्थ इंडियन हो गया, मतलब टेस्ट लोगों का बदलता रहे। और वो व्यवस्था क्या है? निःशुल्क जो चलती है? निःशुल्क, वो व्यवस्था निःशुल्क होती है। निःशुल्क चलाने के लिए उसका स्रोत तो चाहिए कहीं से। स्रोत सब फॉलोवर ही होता है, समाज ही होता है, समाज ही हमें सब कुछ देता है, समाज ही हमारा सब कुछ लेता है। लेकिन इस फायदा तो हम लेके कुछ नहीं होते, देता तो सब कुछ यही है। आज सपोज करिए 1 करोड़ हमारे फॉलोवर हैं, हमने बोला कि भाई मुझे ये कार्य करना है, मुझे आपसे 1 रुपया की मदद चाहिए, तो 1 करोड़ उठ गया, तो 1 करोड़ रुपया हो गया। उनको 1 रुपया देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक समाज के लिए एक मजबूत व्यवस्था खड़ी हो गई। वो अपने आमदनी में से 1 रुपया निकाल देते हैं, जब महीने में इकट्ठा हो जाता है तो वो बोलते हैं भाई ले जाइए आप। तो उसमें कुछ लोगों का लेकिन एक ये मत भी हमने देखा, जैसे मैं खुद इस निःशुल्क भोजन व्यवस्था की रेख देख कर रहा था नेपाल में, अभी पशुपतिनाथ में, जो पिछले 1 साल से चल रही थी। मैंने देखा कुछ लोगों का ये मत कि ये जो निःशुल्क व्यवस्था कराई जाती है उससे लोगों को काम से विमुख किया जाता है, क्योंकि उन्हें भूखा है तो भोजन मिल ही रहा है, फिर क्यों काम करना। ये समाज में हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। जो काम नहीं करना चाहेगा उसको हम करा नहीं सकते हैं। जो खाना खाएगा उसके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि ये भोजनालय चल रहा है, तो वो खुद कोशिश करते हैं लोग। जैसे शुरू में हम लोग चलाते हैं, शुरू करते हैं, बाद में खुद इतने लोग आते रहते हैं कि स्वामी जी आज हमारे तरफ से है, कल हमारे तरफ से है, महीने में आपको 10 टीन हम ये भिजवा देंगे, ये भिजवा देंगे। खुद आगे से लोग आके करते रहते हैं। इससे समाज कहीं कोई अव्यवस्थित नहीं होता है, बल्कि व्यवस्थित ही होता है। आदमी और निश्चिंत हो जाता है, भाई मुझे और काम करना चाहिए, अगर स्वामी जी ये कार्य कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो एक समाज की मजबूत व्यवस्था और होती है। उससे ऐसा कुछ नहीं होता है कि लोगों में ये मिशन जाता है या ये मैसेज जाता है कि हम काम नहीं करें और खाना हमें मिलता रहे।
जो है ये बहुत कम सोच वाले लोग होते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है, उनको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी घटना कभी आपने देखी जो उन निःशुल्क भोजन की जगहों में जी आके भोजन करते हैं और कुछ दिनों बाद उनमें ये परिवर्तन आ जाए कि हम भी इस व्यवस्था में बहुत हाथ बहुत बटाएं? मैंने बताया ना, मैंने शुरू में 2-4-6 महीने हमें दिक्कत होती है, 2-4-6 महीने हमें अपने स्रोत लगाने पड़ते हैं, लेकिन 2-4-6 महीने के बाद वो इतना व्यवस्थित हो जाता है कि इतने लोग खड़े हो जाते हैं कि हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खाली व्यवस्था देख लीजिए बस। व्यवस्था वॉलंटियर रहते हैं, देखते हैं। हम तो उस जगह पे शायद साल 2 साल में कभी जाते हों, लेकिन व्यवस्था अपने आप चलती रहती है। ये सब प्रभु की इच्छा है, उनकी मर्जी है, जब तक चलता है जो है। लेकिन हर इंसान का समाज के प्रति कर्तव्य है, हर इंसान को कुछ न कुछ समाज के लिए करना चाहिए। 6 ऋण में से एक ऋण समाज का भी हमारे ऊपर होता है। 6 कौन कौन से ऋण? जैसे मातृ का ऋण हो गया, माता का, पिता का हो गया, पितृ ऋण, गुरु का हो गया, गुरु ऋण, पूर्वज का हो गया, पूर्वज ऋण, देव का हो गया, देव और समाज का हो गया। ये 6 तरह के ऋण होते हैं। इन 6 से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो इसका अर्थ यह है क्या कि हर इंसान जी अपना जो जीवन जीता है जी उन जीवन में से, उस जीवन में से ये 6 ऋणों से मुक्त नहीं हो पाता कि हो जाता है? नहीं हो जाता है। नहीं होता तो फिर ये समाज की ढांचा ही बिगड़ जाती है ना, भगवान ही व्यवस्था बिगाड़ देता है। बहुत लोग मुक्ति पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो अज्ञानता के। देखिए, मुक्ति का मतलब क्या है कि ज्ञान। अगर आपके अंदर ज्ञान का उदय हो गया, भगवान कहते हैं अगर आपके अंदर ज्ञान का उदय हो गया तो आप मुक्ति के मार्ग पे चल लिए। शिव भी यही कहते हैं कि आपके अंदर ज्ञान हो गया, आप आत्मज हो गए तो आप मुक्ति के मार्ग पे चल लिए। अगर आपका ज्ञान का चक्षु नहीं खुला फिर आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि मोटी मोटी पूजा की किताब लेके बैठे और उससे हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसा कहीं विधान नहीं है। हमें कर्मों के द्वारा ही अपने आप को मुक्त करना पड़ता है। और इस दुनिया में जो हमने भगवान शिव को एक करने का बीड़ा इसलिए उठाया कि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको महादेव की उपाधि प्राप्त है, बाकी दुनिया में किसी देवता को नहीं है। एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी देवता भी पूजा करते हैं, इंसान भी करता है और असुर भी करता है, बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं है। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जहाँ पूजा का कोई विधि विधान ना आपको मालूम हो, एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं, भांग धतूरा भी चढ़ा देते हैं तो भी वो खुश हो जाते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं, शाम के समय एक दीपक भी जला देते हैं तो भगवान आपको अखंड साम्राज्य का वरदान दे देते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं ऐसे। और भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो पृथ्वी पर, कैलाश पर हमारे साथ रहते हैं। बाकी सब ने अपने लिए, किसी ने इंद्रलोक बनाया, किसी ने विष्णुलोक बनाया, सब ने अपना अपना कुछ न कुछ बनाया, और भगवान शिव ने सिर्फ दिया, और वो भी दोनों हाथों से दिया, बनाया अपने लिए कुछ नहीं। तो जो प्रभु अपने लिए नहीं जीता हो, हमारे लिए जीता हो, जितने ही संसार को उत्पन्न करने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप लिया तो सृष्टि का ये उत्पादन शुरू हुआ, और उनसे ही सृष्टि खत्म भी होती है। तो उत्पन्न भी वहीं से, समाप्ति भी वहीं से। तो इस एक जगह पे अगर हम फोकस करते हैं कि भगवान शिव ही मोक्ष के देवता हैं तो हमारा माइंड भी क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं रहेंगे। बाकी जो मन में आवे करते रहें, जब मौका मिले किसी धाम के दर्शन करें, किसी ज्योतिर्लिंग के करें, लेकिन दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि भगवान शिव ही हमें मोक्ष दे सकते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, गौतम बुद्धको जन्म कहाँ भएको हो? अप्सन ए भारत, अप्सन बी चीन, अप्सन सी थाइल्यान्ड र अप्सन डी नेपाल।
दिएका अप्सनहरूमध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र अप्सन ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 38484 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को स्ट्यान्ड फ्यान प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by अब खाऊं वाइवाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं गुरु जी कुमारन स्वामी जी से। आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। ये शास्त्रों में कई मंत्र बताए गए हैं और हर गुरु अलग अलग तरीके से अपने अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं, लेकिन एक आम इंसान या हर इंसान के लिए एक ऐसा क्या मंत्र है जो अपने आप में आत्मविश्वास जगा सके? देखिए, सबसे आसान मंत्र है शिव का पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इससे आसान कोई भी मंत्र नहीं है। कोई भी इंसान पढ़ सकता है, जब मन में आवे तब पढ़ सकता है। इतना बड़ा भी अगर उसको पढ़ने में परेशानी हो तो सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण करे, उसकी जीवन बदल जाएगी। सिर्फ ओम शब्द का इंसान अगर 12 मिनट डेली उच्चारण करता है शांति मन से, सूरज निकलने के 24 मिनट के अंदर, तो इसमें इतनी ताकत है कि कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन ये अभी आपने जो कहा सूरज निकल के 24 घंटे के 24 मिनट के अंदर, उसका रीजन क्या है ना? देखिए, अब लोग पूछते हैं कि भगवान को आपने देखा। अगर हम बोले देखा, साबित कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात। भगवान को देखने के लिए वो नज़र भी चाहिए। बिल्कुल, वो नज़र भी चाहिए। तो हम लोग सीधा से एक जवाब देते हैं, भाई हमने भगवान को देखा, तुम भी देख लो। पूछते हैं कैसे? कहा सुबह उठ जाओ जल्दी, देखो भगवान सूरज सामने दिखाई देते हैं। इसमें कोई मिथ्या नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सत्य है कि भगवान है। सृष्टि से वो खत्म हो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाए। सृष्टि खत्म, बिल्कुल। तो जो साक्षात हमें दिखाई देते हैं, और जब सूरज निकलता है तो 24 मिनट के अंदर जो उनकी रेज होती है, उसमें हमारे शरीर के बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने की ताकत होती है। तो जो सूर्य नमस्कार का विधान बनाया गया, कितना आसान बनाया गया। आपको कठिन योग में जाने की ज़रूरत ही नहीं। 12 आसन है, 12 मिनट आप जो 12 मंत्र पढ़िए, 12 सूर्य नमस्कार करिए, आजीवन स्वस्थ रहिए। अगर आप 12 मिनट भी अपने शरीर को नहीं दे सकते हैं तो फिर कौन सा गुरु आपको पार लगाएगा? आप बताइए, कोई नहीं पार लगा सकता है। आज अंग्रेज सूरज की किरणें लेने के लिए लाखों रुपया खर्चा करके इंडिया आते हैं, नेपाल आते हैं कि हमारे शरीर को काला करो। हम काले हैं तो गोरे होने के लिए क्रीम लगाते हैं। ठीक बात है। अच्छा, हमारे जो सनातन धर्म कहूँ या हिंदू पद्धति कहूँ जी, इसमें जो ब्राह्मण हैं या जो गुरु हैं, ज़्यादातर ये गेरू वस्त्र ही क्यों पहनते हैं? देखिए, गेरू वस्त्र का मतलब होता है त्याग। जब आप मोह, माया, एकत्रीकरण, इन तीनों से जब आप ऊपर उठते हैं तो आप गुरु का उपाधि लेते हैं, जो शास्त्र कहता है। बाकी गुरु बनने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी बन सकता है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक शांति का प्रतीक है। और दूसरा, हम गेरुआ वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि इंडिया जो हमारा देश है या जो भी हिंदुज़म है, उसका रंग ही हमें गेरुआ लोगों के नज़र में आता है कि एक सनातन परंपरा का जो कलर है वो गेरुआ है या रेडिस है, जो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो इस कपड़े को जब पहन के हम विश्व यात्रा पे जाते हैं तो उनको लग जाता है ये कोई सनातनी परंपरा का संत है, तो उनको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कपड़े भी इंसान की एक पहचान बनाते हैं। तो ये एक देश की एक पहचान है,
इसके लिए वो कोशिश होता लेकिन है। आजकल इन कपड़ों को जी। बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं कि बदनाम करने लगे हैं। देखिए, बदनाम नाम ये सब प्रभु के कृपा से ही मिलता है, ठीक है, ये प्रभु के कृपा से ही मिलता है। हमारी 5 उंगली बराबर नहीं है। बिल्कुल। 40-40 साल तक पत्नी साथ में रहती है, फिर भी तलाक हो जाता है। जब 40 साल साथ रह के विचार नहीं मिल सकता है तो फिर लोगों को हम कैसे समझा सकते हैं? अब हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है, ना हम बना सकते हैं कि हम बैन कर दें कि गेरुआ वस्त्र पहनने के लिए ये मापदंड होना चाहिए। अब ये देखना हमारा समाज का कार्य है कि हम सही गुरु के शरण में जाएं। बिल्कुल। पूरे जीवन भर गुरु एक अच्छे शिष्य के तलाश में रहता है। गुरु को अपने गुरुडम से मोह नहीं होना चाहिए। अच्छे जो शिष्य बना सके वो अच्छे गुरु, शिष्य बना सके वो सही गुरु। उसको गुरु की उपाधि दी जानी चाहिए। बिल्कुल। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आपसे ऊंचे आसन पे बैठे, हम आपके दोस्त बन के रहें तो हम आपके दिल में रह सकते हैं। बिल्कुल। हमें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि गुरु वही बन सकता है जो मोटी मोटी दाढ़ी रखे। कहीं लिखा हुआ है? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। हमारे जब देवी देवता जिनका हम अनुसरण करते हैं वो नहीं रखते हैं, तो भगवान की दी हुई कृति को हम क्यों छुपाने की कोशिश करें? मैं समझ गया आपकी बात। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि मोटे मोटे हम माला जब पहनेंगे तो ही हम गुरु बनेंगे। वस्त्र हमारा शरीर ढकने का कार्य करता है, इसके लिए हमें वस्त्र पहनने की जरूरत महसूस होती है। इसलिए कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। बिल्कुल। जंगल में हम रहते तो वस्त्र की भी जरूरत नहीं। गुरुजी, आप जो नेपाल में हैं जी, ये पहली यात्रा है या पहले आप आ चुके हैं? नहीं, मैं नेपाल 25 साल पहले आया था, 92 या 91 में मैं भी पशुपतिनाथ जी का दर्शन किया, चला गया। अभी अचानक मैं किसी और कंट्री में था, किसी और कंट्री में जा रहा था, लेकिन सुबह उठा तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि नहीं, मुझे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। मैंने सुबह मैनेज किया और उस कंट्री से डायरेक्ट मैं काठमांडू आ गया। उद्देश्य क्या? सिर्फ दर्शन उद्देश्य है या और कुछ करना चाहते? जब मैं यहाँ आया, उद्देश्य तो मेरा दर्शन का था। जब मैं दर्शन वहाँ किया, बहुत ही अच्छी दर्शन की भगवान की कृपा से हुई, जो है बहुत अच्छे दर्शन हुए। उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं, माला, नागमणि, वो सारी चीज़ें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो है तो काफ़ी अच्छा हुआ। फिर वहाँ मैं लोगों से मिला जुला, देखा, हमें लगा लोग यहाँ पे काफ़ी पीड़ित हैं, वो भी दिशाहीन होकर भटक रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई लोगों को कुछ क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा इनसे जुड़ने का एक माध्यम ये है कि इनको कुछ खाना खिलाया जाए। अगले दिन मैं फिर मंदिर पहुंच गया खाने की व्यवस्था के साथ, किसी के साथ मिलके वहाँ पे लोगों को जब खाना खिलाया तो लोगों से वार्तालाप, आदान प्रदान हुआ। तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये देश हमारा ही देश है। अगर हम हिंदू हैं तो ये देश हमारा ही है। हम इसको कभी भी गैर देश नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ के लोग, जब देश हमारा है तो लोग भी हमारे हैं। तो मुझे लगा कि ये लोग काफ़ी अभी दिशाहीन होकर भटक रहे हैं। तो हमने पूछा भाई आप लोगों की क्या ज़रूरत है? तो लोगों ने अपनी अपने हिसाब से ज़रूरत। फिर मैंने अपनी टीम को बोला भाई इस पे आप एक बढ़िया मॉडल बनाओ कि इनके लिए हमारी संस्था क्या क्या कर सकती है। तो उन लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि यहाँ आप वृद्धाश्रम डाल सकते हैं, यहाँ आप हॉस्पिटल डाल सकते हैं, जो है यहाँ लोगों को शिक्षा के लिए आप कोई मेडिकल कॉलेज डाल सकते हैं, यहाँ लोगों को आप एक उचित रास्ता दिखा सकते हैं कि उस रास्ते पे चल के ये जीवन की ऊंचाई को पा जाएं। तो ये सब सोचते हुए हमने उनको बोला कि भाई ये सब आप करो, कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़ें बताओ, फिर हम, ये हमारा ही देश है, हम यहाँ पे कुछ करेंगे। फिर हम अगले दिन गए, फिर हमने लोगों को भोजन खिलाया, कुछ और लोगों से कुछ और नई जानकारी मिली, जो है कुछ ने बोला अभी आप इंटीरियर में जाके काम करिए, जो है
हमने कहा शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, इसलिए कि ये राजधानी है, यहाँ हम कुछ करेंगे तो यहाँ से मैसेज हर जगह पहुँचेगा। बिल्कुल सही बात। शुरुआत तो छोटे से ही करनी पड़ती है। अब एक साथ सोचे हम 100 जगह कार्य कर लें तो संभव ही नहीं है, वो संभव ही नहीं। तो ये सोचते हुए हमने यहाँ पे अपने टीम को लगाया कि भाई एक हफ्ते आप रुको, यहाँ रिसर्च करके मुझे बताओ क्या क्या यहाँ कर सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं। तो निकट भविष्य में कुछ न कुछ आपकी बस संस्था आप की लोगों तरफ के, से आपका होगा। जनता का सहयोग रहा तो जरूर होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। आपने बहुत सी अच्छी जानकारियां दी गुरुजी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार। और नेपाल की आपकी यात्रा सुखद रहे और आने वाले दिनों में आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले, बस मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था गुरुजी कुमारन स्वामी जी से, और आप लोग इना की बातचीत ने सुनिया, इन बातचीत ने जरूर गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, बालाजु 22 धारामा कतिवटा धाराहरू छन्? अप्सन ए 20, अप्सन बी 21, अप्सन सी 24 र अप्सन डी 22। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 22। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 14 76 20 03, 98 49 87 00 53, 98 15 39 15 37, 98 45 10 52 51, 98 49 00 49 49। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खोल्ने प्रमाण सहित एक हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्यबानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 49 82 38 04 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, गौतम बुद्धको जन्म कहाँ भएको हो? अप्सन ए भारत, अप्सन बी चीन, अप्सन सी थाइल्यान्ड र अप्सन डी नेपाल। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र अप्सन ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 38484 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को स्ट्यान्ड फ्यान प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के सागे उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैंने भी इजाज़त दियो, और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो, और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।